हेलो दोस्तों, मॉम कडल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम इसके बाद जितने भी मार्केट में फार्मूला मिल्क्स अवेलेबल हैं उन पे रिव्यू करेंगे। तो आज हम सबसे पहले लैक्टोजन 1 से अपने रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फार्मूला मिल्क का रिव्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी पीडियाट्रिशियन हैं यानी कि बच्चों के डॉक्टर हैं वो इस बात पे इम्पोर्टेंस देते हैं कि बच्चे के लिए पहले 6 महीने तक माँ का दूध ही बेहतर रहता है। लेकिन कई बार कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जहाँ पे या तो माँ का दूध अवेलेबल नहीं होता, मिलता नहीं है, या फिर उसकी आपूर्ति उतनी नहीं होती, वो कम पड़ जाता है, तो फार्मूला मिल्क को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए उन पेरेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने जितने भी मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाले फार्मूला मिल्क हैं, जैसे कि लैक्टोजन है, सिमिलैक है, नैनप्रो है, ये हमने पहले ही मंगवा के रखे हुए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं लैक्टोजन 1 अप टू 6 मंथ फार्मूला मिल्क का रिव्यू। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी पैकिंग से। आप देख रहे हैं ये कार्टन की पैकिंग है, गत्ते की पैकिंग है, और इसके हर एक कॉर्नर पे आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं फ्रंट से। फ्रंट में आप देख रहे हैं लैक्टोजन का लोगो है, हार्ट शेप लोगो, और नेस्ले का लोगो आपको सबसे टॉप पे मिलेगा। ये लोगो जिसमें बड़ा पंछी है, 2 छोटे पंछी हैं, ये ऐसा लग रहा है जैसे मदर अपने बच्चों को फीड कर रही हो। ये काफ़ी टचिंग लोगो है। उसके बाद आपको लैक्टोजन मिल जाएगा और स्टेज 1, जैसा कि आप जानते हैं ये फार्मूला मिल्क की स्टेजेस होती हैं, ये उन स्टेजेस के हिसाब से ही दिया जाता है। और ये जो स्टेज है ये फर्स्ट स्टेज है जो हमने परचेज़ की है। ये अप टू 6 मंथ यानी कि 6 महीनों तक के जो बच्चे हैं ये फार्मूला मिल्क उनके लिए बेटर है। और आप देख रहे हैं इसमें फ्रंट पे ये लोगों के अलावा इसमें लिखा गया है कि ये अप टू 6 मंथ के लिए सूटेबल है। और ये गुलाबी स्ट्रिप दी गई है जिसमें बहुत खूबसूरती से लिखा गया है कि मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर योर बेबी, माँ का दूध आपके बच्चे के लिए सर्वोत्तम है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि जो फार्मूला मिल्क बनाने वाली कंपनियां भी हैं वो भी इस बात पे ज़्यादा जोर देती हैं कि बच्चों को एक निर्धारित आयु तक माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए। उसके अलावा जो ये इसकी पैकिंग है, नीला रंग, सुनहरी रंग, गुलाबी रंग, सफ़ेद रंग, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत बढ़िया है। अब हम पैकिंग की दाईं ओर चलते हैं। दाईं ओर अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको इसकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसमें पानी मिलाने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, मतलब इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और जब आप इसको बना लेते हैं पानी मिला के तो इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट बन जाते हैं। इसके बारे में हम आगे चलकर थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। उसके अलावा दोस्तों आप देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि इसकी जो कंपोजिशन है, जब ये दूध बन जाता है उस टाइम आपको 100 ग्राम जो इसका पाउडर है उससे क्या क्या कितना फैट मिलता है, कितने मिनरल्स मिलते हैं, कितना विटामिन्स मिलते हैं, और जब ये दूध बन जाता है तो पर लीटर पर पेट फार्मूला मिल्क में यही क्वांटिटी क्या हो जाती है, इसके बारे में भी हम विस्तार से फिर बात करेंगे। अब इसके पीछे देखिए दोस्तों, फीडिंग टेबल है, आहार तालिका। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेबल है जो हमेशा आपके आसपास रहना चाहिए, क्योंकि जब आप फार्मूला मिल्क की शुरुआत करते हैं तो आपको शुरू में पता नहीं होता कि इसको कितनी बारी बच्चे को फार्मूला मिल्क देना है, और कितने जो स्कूप्स हैं यानी कि जो इसमें चम्मच दिया जाता है कितने वो डालने हैं। तो इसमें बहुत खूबसूरती से बयान किया गया है। आप देख सकते हैं पहले और दूसरे वीक में कितना आपको पानी लेना है, कितने चम्मच पाउडर डालना है, और कितनी बार बच्चे को फार्मूला दूध पिलाना है, नंबर ऑफ फीड्स पर डे। फिर तीसरे से चौथे हफ्ते में, फिर दूसरे महीने में, तीसरे चौथे महीने में, 5वें और 6ठे महीने में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप देख रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है कट द टेबल, तो आप इस टेबल को काट के कहीं चिपका लीजिए, ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। उसके नीचे वार्निंग्स दी गई है कि ये जो दूध है जब आप एक बारी बना लेते हैं आपको उसे पुनः यूज़ नहीं करना, आपको उसे दोबारा यूज़ नहीं करना है। अगर वो बनाने के बाद बच्चा उसमें छोड़ दे तो आप उसको फेंक दीजिए,
जितनी बारी आप दूध तैयार करते हैं आपको नए सिरे से ही दूध तैयार करना है। उसके अलावा इसमें आपको चेतावनी दी गई है कि बनाने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखें। सिर्फ हाथ ही धोने से काम नहीं चलेगा, आप जो बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी सफाई रखनी ज़रूरी है। जिसमें बच्चे को पिलाया जाने वाला है उसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा इसमें दिया गया है कि इसको खोलने के 3 सप्ताह के भीतर या समय समाप्ति की तिथि से पहले ही इसको इस्तेमाल कर लेना है, क्योंकि उसके बाद ये प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा और कंपनी जो भी इस प्रोडक्ट में गारंटी वारंटी देती है वो निष्क्रिय हो जाएगी, वो यूज़फुल नहीं रहेगी। इसके अगर हम पैकिंग के बाईं ओर देखें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसमें वार्निंग दी गई है अनबॉइल्ड वाटर या अनबॉइल्ड अटेंसिल्स या जो इनकरेक्ट डिल्यूशन है, अर्थात अगर आपका पानी उबला हुआ नहीं है या बर्तन साफ़ नहीं है या आप इसको प्रॉपरली डिल्यूट नहीं करेंगे, पानी में मिक्स नहीं करेंगे, तो इससे बच्चे को काफ़ी नुकसान हो सकता है। इट कैन लीड टू एडवर्स इफेक्ट फॉर द हेल्थ ऑफ योर बेबी। तो आपको बहुत सावधानी से इसे बनाना है। और इसके अलावा दोस्तों इन्होंने लिखा है कि इस जो कार्टन की पैकिंग है इसके अंदर एक और पैकिंग है। जब आप उसको निकालेंगे तो आप उसको एक एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे ताकि उसमें हवा ना जाए और पाउडर ख़राब ना हो। इसके नीचे आप देख रहे हैं नेस्ले एग्रीज विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर लीडिंग मेडिकल एंड हेल्थ एसोसिएशन दैट ब्रेस्ट मिल्क इज बेस्ट एंड मोस्ट नेचुरल फॉर द बेबीज। तो आप देख रहे हैं कि दोस्तों कंपनी ने बार बार इस बात पे जोर दिया है कि माँ का दूध ही बच्चे के लिए सर्वोत्तम है। उसके नीचे इसमें लिखा गया है कि जो बच्चों को पहले 2 साल में एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है तो उनका जो चाइल्डहुड है और एडल्टहुड है उसमें वो बेहतर हेल्थ को एंजॉय करते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों को फॉर्मूला मिल्क की बजाय माँ का दूध ही मिले। लेकिन अगर कोई कारणवश अवेलेबल नहीं है तो फिर फॉर्मूला दूध को निर्धारित मात्रा में दिया जाना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों बात करते हैं इसको बनाया कैसे जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टेप्स दिए गए हैं। आगे चलकर हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि फॉर्मूला बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले आपको अपने हाथ धो लेने हैं, फिर जो बर्तन में फॉर्मूला मिल्क बनाना है उसको, और अगर आप कटोरी चम्मच जिससे भी बच्चे को दूध पिलाएंगे या अगर आप बोतल का इस्तेमाल करते हैं उसको प्रॉपरली स्टेरलाइज करना है, यानी कि उसे कीटाणु रहित करना है। ये सब चीज़ें होने के बाद आपको पानी लेना है, जितना इस तरफ आपको दिखाया गया है कि कितनी मिलीलीटर आपको पानी लेना है। अब इधर सब लिखा गया है, उस हिसाब से आपको पानी लेना है। आपको नापने के लिए बेटर रहेगा कि आप कोई इस तरह का कोई जार ले लें जिसमें मिलीलीटर जो है वो लिखे जाते हैं, तो आप बनाने में कोई गलती नहीं करेंगे, ना मात्रा चुनने में कोई गलती होगी। जब आप पानी लेंगे तो उसको 5 मिनट तक पानी को उबालना है। उबालने के बाद उसको लूक वार्म, जिसे हम गुनगुना पानी कहते हैं, जब तक वो नहीं हो जाता है तब तक उस पानी को छोड़ देना है। उसके बाद जितने यहाँ पे स्कूप लिखे गए हैं अपने बच्चे की उम्र के हिसाब से, अगर शिशु की उम्र 1 से 2 हफ्ते हैं तो आपको 3 चम्मच इस्तेमाल करने हैं, 3 से 4 हफ्ते हैं तो उसको 4 चम्मच इस्तेमाल करने हैं। उतने चम्मच इसमें फॉर्मूला मिल्क आपको डाल के इसको अच्छे से हिलाना है। ध्यान रखें कि जब आप दूध बना रहे हैं तो दूध में गांठें नहीं पड़नी चाहिए, उसको प्रॉपरली शेक करें, उसको मिक्स करें। दूध में कोई एयर बबल ना हो, क्योंकि वो चीज़ें बच्चे के लिए नुकसानदायक होती हैं। इसको प्रॉपरली मिक्स करें और दोस्तों फिर इसको चम्मच और कटोरी की सहायता से अगर आप बच्चे को पिलाना जानते हैं तो उसे पिलाएं। अगर आप इसमें एक्सपर्ट नहीं हैं, अगर आपको बच्चे को चम्मच और कटोरी से दूध पिलाना नहीं आता है, एक न्यू बॉर्न बेबी को जो बिलो 6 मंथ है, तो आप बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो पीडियाट्रिशियंस हैं वो इस बात पे थोड़ा नेगेटिव ओपिनियन रखते हैं कि बच्चे को बॉटल दी जाए, बिकॉज जो बॉटल होती है उसी में उसकी वजह से ही शिशु को पेट गैस की समस्या होती है। क्योंकि जब बॉटल से बच्चा दूध पीता है तो अगर निप्पल की बनावट सही नहीं होगी तो उसके मुंह में हवा जाने की पूरी संभावना रहती है और उस वजह से बच्चे को गैस हो जाती है। एक चीज़ और यहाँ मैं आपको मेंशन कर दूँ कि ये इसकी प्राइसिंग के बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी कि ये कब पैक किया गया था। नवंबर 18 को ये पैक हुआ था, नवंबर 19 तक इसकी वैलिडिटी है और इसकी जो कीमत है 302 रुपये प्रिंट की गई है।
अगर आप ऑनलाइन इसको ख़रीदेंगे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से तो हो सकता है इस पर आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाए। इसी तरह से इसके निचले हिस्से में स्टेजेस के बारे में मेंशन किया गया है और इसको आपको कैसे लिटर करना है, यानी कि इस्तेमाल के बाद इसको कैसे डिस्ट्रॉय करना है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। अब इसके जो फैट्स हैं, मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, उनके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि इससे आपको जो टोटल फैट है वो 23 के हिसाब से मिल जाएंगे। जो पर 100 ग्राम ऑफ पाउडर है उसमें से आपको 23 ग्राम टोटल फैट मिलेगा, जिसमें मिल्क फैट है, सैचुरेटेड फैट है और इसी तरह से अन्य चीज़ें मेंशन की गई है। मिनरल्स में देखिए आपको कैल्शियम है, फास्फोरस है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, जिंक है, सेलेनियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीज है, आयरन है, आयोडीन है। ये सब आपको क्वांटिटी वाइज दिए गए हैं। ये जो आप साइन देख रहे हैं ये माइक्रोग्राम का साइन होता है, आपकी सहायता के लिए बता दूँ, ये मिलीग्राम है। इसी तरह से विटामिन है 100 ग्राम पाउडर में या 1 लीटर प्रिपेयर्ड फार्मूला मिल्क में आपको जो विटामिन मिलेंगे वो विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, ई के, इस तरह थायमीन है और ये सब जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं ये सब आपको मिल जाएंगे। इनको विस्तार में इनके बारे में पढ़ने के लिए, इनके बारे में जानने के लिए आप हमारा आर्टिकल ज़रूर पढ़ें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों अब मैं इसकी अंदरूनी पैकिंग के बारे में बात करता हूँ। तो इसमें देखिए ये अनपैकिंग के बाद आपको इस तरह से पैकिंग इसके अंदर मिलेगी, जिसमें आपको ये बेबी फार्मूला मिल्क मिलेगा और इसके अलावा इस पैकिंग में आपको ये एक स्कूप मिलेगा, ये एक चम्मच है जो मेजरिंग स्पून जिसको कहा जाता है। आपको इसी के हिसाब से जो पाउडर लेना है फीडिंग टेबल के अकॉर्डिंग, वो ये मेजरिंग स्कूप से ही लेना है। तो अब हम इसकी जो ये पैकिंग है आपको दिख रही है, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मैंने पैकिंग एक्चुअली खोल दी है क्योंकि मैं इसको पहले टेस्ट करके देख चुका हूँ। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी ये कि किस तरह से इसको पैकिंग से निकालने और काटने के बाद इसको एयर टाइट कंटेनर में रखना है और जिससे इसमें हवा नहीं जाएगी और ये ख़राब नहीं होगा। तो इसी तरह से इस स्कूप का इस्तेमाल करके आपको दूध प्रिपेयर करना है। तो दोस्तों इसी पैकिंग पे इसके अलावा कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। उसके अलावा सिर्फ इस पर एक्सपायरी डेट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये 2019 नवंबर में एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन कोई डेट नहीं दी गई है कि किस पर्टिकुलर डेट को एक्सपायर होगा। इस फार्मूला मिल्क में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पसंद नहीं आई। तो चलिए पहले बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो इस फार्मूला मिल्क में अच्छी हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये फार्मूला मिल्क ज़्यादा महंगा नहीं है, ये आपके बजट पे ज़्यादा असर नहीं डालता है। और दूसरा दोस्तों ये बच्चे की टमी पे बहुत हल्का रहता है। मेरे कहने का मतलब है कि इसको पचाना बच्चे के लिए बहुत आसान है। इससे पहले मैंने जो फार्मूला मिल्क यूज़ किया था उससे पचाने में मेरे शिशु को काफ़ी दिक्कत आई थी, जिस वजह से उसे पेट गैस हुई और थोड़ी कॉन्स्टिपेशन भी हो गई थी। लेकिन ये जो फार्मूला मिल्क है ये बहुत लाइट है, इसका जो टेक्सचर है बच्चा आसानी से पचा लेता है, ख़ासकर अगर आपके बच्चे का टमी बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं न्यूबॉर्न बेबीज़ जो होते हैं उनकी जो डाइजेशन होती है वो इतनी जल्दी डेवलप नहीं होती, उसे समय लगता है, वो बहुत आहिस्ते आहिस्ते काम करती हैं। तो इसलिए अगर लैक्टोजन का आप इस्तेमाल करते हैं तो आप उस चिंता से फ्री हो सकते हैं क्योंकि बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि जब फार्मूला मिल्क बच्चे को पिलाया जाता है तो शिशु की जो पॉटी होती है उसके कलर में भी फ़र्क आ जाता है और उसमें स्मेल भी आने लगती है। वो इसलिए होता है कि कई बार जो फार्मूला मिल्क होते हैं उनमें आयरन की क्वांटिटी या कुछ और चीज़ों की क्वांटिटी ज़्यादा होती है जो बच्चा पचा नहीं पाता और उस वजह से उसको परेशानी आती है। दोस्तों इस फार्मूला मिल्क में ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि जब मैंने बच्चे को फार्मूला मिल्क दिया था ना तो उसकी पॉटी के कलर में कोई चेंज आया, ना कोई स्मेल आई। जो इससे पहले मैंने फार्मूला मिल्क यूज़ किया था उसकी वजह से बच्चे की पॉटी में ग्रीन कलर आ गया था और काफ़ी स्मेली हो गई थी। तो मैं काफ़ी घबरा भी गया था उस चीज़ से, लेकिन फिर मेरे पीडियाट्रिशियन ने बताया कि शायद वो फार्मूला मिल्क आपके बच्चे की डाइजेशन के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। तो और मैं यहाँ ये भी बता दूं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर ये फार्मूला मेरे बच्चे के लिए अच्छा रहा है तो आपके बच्चे के लिए भी ठीक रहेगा।
ये एक्चुअली डिपेंड करता है उसकी डाइजेशन पे। और अब जब भी आप फॉर्मूला मिल्क ख़रीदते हैं तो आपको 2-3 कई बार टेस्ट करके देखने पड़ते हैं कि कौन सा फॉर्मूला मिल्क आपके बच्चे के लिए ज़्यादा सूटेबल रहा। अब दोस्तों इसके थोड़े से नेगेटिव के बारे में मैं बात कर लूँ। इसकी पैकिंग में एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो ये है कि दोस्तों ये जो पैकिंग है आप देख रहे हैं, इस पर सिर्फ इसको पाउडर को सेफ़ रखने के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसके अलावा इस पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। और इसके साथ कोई एयर टाइट कंटेनर जैसा ये दिखाया गया है वैसा कोई कंटेनर इसके साथ नहीं आता, ये आपको अलग से ख़रीदना पड़ता है दोस्तों। अब जब ये आप कंटेनर अलग से ख़रीदेंगे और इस जो कार्टन है इसको आप डिस्ट्रॉय कर देंगे, फेंक देंगे, तो जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस पर दी गई है, चाहे वो फीडिंग टेबल की इन्फॉर्मेशन है, इसको प्रिपेयर कैसे करना है, इसमें इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं, कितना इसमें से आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलेगा, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। मेरा सुझाव है कि अगर कंपनी इस फीडिंग टेबल को किसी स्टिकर के रूप में प्रोवाइड करे ताकि ये यूज़र इसको अपने कहीं पे भी सही जगह पे इसको चिपका ले और ये कभी मिस ना हो, तो ये बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन रहेगी। इसकी इन्फॉर्मेशन पहले 6 महीने तक पेरेंट्स को पड़ती है, क्योंकि स्टार्टिंग में पेरेंट्स को नहीं पता होता कि कितना दूध डालना है, कितनी बार देना है। तो इस टेबल की हेल्प से वो उनकी समस्या काफ़ी सॉर्ट आउट हो सकती है। दूसरा इसमें जो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि ये एयर टाइट कंटेनर में नहीं आता। हालांकि मैंने अमेज़ॉन पे कल ही चेक किया कि एयर टाइट कंटेनर अब आने लग गए हैं, डिब्बे हैं उसमें, पर मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जब मैंने इसको मंगवाया था तब भी मेरे पास ये कार्टन की पैकिंग ही आई थी, कोई एयर टाइट कंटेनर इसमें नहीं था। और ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, इसमें से आपको एक एडिशनली एयर टाइट कंटेनर ख़रीदना पड़ेगा। तो ये दो इसके बहुत बड़े नेगेटिव पॉइंट हैं। बाकी मेरे को लगता है कि क्योंकि ये डाइजेशन में आसान है तो बच्चा बार बार दूध मांगेगा, विच इज़ एक्चुअली गुड। ये अच्छी बात है कि बच्चा ज़रूरत के हिसाब से बार बार दूध मांगे, बजाय इसके कि उसको पहले ही हैवी फॉर्मूला मिल्क दे दिया जाए और बच्चा दोबारा ना मांगे और उससे उसको समस्या भी हो। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों के बारे में बता दिया है, मुझे लगता है कि क्योंकि ये जो फॉर्मूला मिल्क है ये बच्चे के लिए डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा डाउटफुल है कि बच्चे के लिए कौन सा फॉर्मूला मिल्क ख़रीदा जाए तो आप शुरुआत लैक्टोजन 1 से कर सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ काफ़ी अच्छा रहा, उम्मीद करता हूँ आपका एक्सपीरियंस भी इसके साथ अच्छा ही रहेगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने पीडियाट्रिशियन से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि दूध जब भी आप फॉर्मूला मिल्क ख़रीदते हैं तो ये कई चीज़ों पे डिपेंड करता है कि बच्चे के लिए सूटेबल दूध कौन सा है, बच्चे की ग्रोथ क्या है, कहीं बच्चा अंडरवेट तो नहीं था जब पैदा हुआ था। अगर बच्चा अंडरवेट पैदा हुआ है या प्री मैच्योर पैदा हुआ है तो उसके लिए लैक्टोजन नहीं बल्कि कई अन्य फॉर्मूला मिल्क जैसे न्यूशोर वगैरह अवेलेबल होते हैं, तो ये पीडियाट्रिशियन ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ है, नॉर्मल वेट से पैदा हुआ है और आप फॉर्मूला मिल्क देना चाहते हैं तो आप लैक्टोजन 1 से शुरुआत कर सकते हैं। पर फिर भी आखिर में मैं यही सुझाव दूंगा कि अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर पूछ लें। अब दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको फॉर्मूला मिल्क बनाकर दिखाएंगे, तो उस वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्ति देता हूँ। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, सुझाव हो, कोई किसी तरीके की सजेशन हो तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।